ताहिर इमाम, गवर्नमेंट मिडिल धनकारा, अंचल लातेहार, जिला लातेहार में CGT 6 to 8 में लैंग्वेज अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप सभी बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम पार्ट्स मतलब खंड, स्पीच मैंने कथन। जब हम कोई भी कथन बोलते हैं अंग्रेजी में तो वह 8 प्रकार के में से कोई एक प्रकार होगा। इसमें से सबसे पहला प्रकार मैंने आप बच्चों को नाउन बताया और नाउन के विषय में विस्तृत जानकारी दी थी। आज की कक्षा में मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में बतलाऊंगा। तो नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला कॉमन नाउन जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं नाउन किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो जो पूरी जाति का किससे बोध होता है, जैसे जब हम बॉय कहते हैं तो संपूर्ण लड़के का बोध होता है, गर्ल कहेंगे तो सारी लड़कियों का बोध होगा। और इसी तरह से हम जब टाइगर बोलते हैं तो पूरे टाइगर जाति, पूरे बाघ समुदाय का बोध होगा। काऊ काऊ जब कहेंगे तो सारी गाय का बोध होता है। तो इसे हम कॉमन नाउन हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे प्रकार का नाउन जो होता है वह प्रॉपर नाउन कहा जाता है उसे, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस नाम से किसी विशेष नाम का पता चले, विशेष स्थान का पता चले तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम, राम जब हम राम जब नाम लेते हैं तो कोई विशेष लड़का का नाम है। वही लड़का जिसे राम के नाम से जाना जाता है वह कोई खास लड़का है। रांची कोई खास शहर का नाम है। इसी तरह इंडिया, बहुत से देश है दुनिया में, तो एक विशेष नाम जो इंडिया आया, खास देश का नाम आया तो उसे हम इंडिया, हिंदी में भारत कहते हैं, इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नदी तो बहुत सी है। इसी तरह से जब हम यमुना नदी का नाम लेते हैं तो खास यमुना जब बोलेंगे तो वह प्रॉपर नाउन आएगा। इसीलिए हम प्रॉपर नाउन का नाम जब लेते हैं तो वह विशेष नाम का बोध कराया जाता है, इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तीसरा है मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सी वस्तुएं ऐसी है संसार में जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं, खाने पीने के लिए या अपने किसी भी तरह के उपयोग में लाते हैं। तो वैसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे राइस, चावल, चावल को हम लोग तौलते हैं। गोल्ड, गोल्ड को भी हम लोग तौल करके 10 ग्राम 20 ग्राम कितना सोना उस तरह का पता लगाते हैं। तेल को भी हम लोग लीटर में नापते हैं। फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, आटा को भी हम लोग मार्केट में केजी से खरीद करके लाते हैं या उसका भी क्विंटल है, वजन करते हैं। तो इस तरह के नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहेंगे। चौथे प्रकार का जो नाउन है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे किसी भाव का पता चलेगा। जैसे ओल्डहुड, ओल्डहुड का मतलब बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आ गया तो वह बूढ़े आदमी का एक भाव पता चलता है। तो इसी तरह से चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड माने बचपना, बचपन का जो अवस्था है उसको अंग्रेजी में हम चाइल्डहुड कहते हैं। तो चाइल्डहुड ये बचपना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और लास्ट जो नाउन है कलेक्टिव नाउन, इसी हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे पूरे समूह का बोध होता है। जैसे आर्मी, आर्मी मतलब सेना, सेना से कोई एक आदमी का नहीं बोध होगा। आर्मी मतलब बहुत से व्यक्तियों का एक समूह है जिसे फौज कहते हैं, सेना कहेंगे। इसी तरह से फेयर, फेयर मीन्स मेला, मेला भी भीड़ भाड़ की जगह है जहाँ खरीद बिक्री होती है, लोग जाते आते हैं। और मार्केट, मार्केट भी बाजार, बाजार भी एक ऐसा स्थान है जहाँ वो भीड़ भाड़ लगी होती है, लोग सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं। और इस तरह से ये एक समूह का बोध हो रहा है। तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अंग्रेजी में ऐसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इस प्रकार नाउन के 5 भेद हो गए। अब आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग इसे ठीक
से याद करके स्पेलिंग के साथ आएंगे। थैंक्स।